अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 3 के जो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे उनके नेम थे डिफाइन फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में हमने डिस्कस कर लिया था पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड वन वन फंक्शन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की। जो टाइप है उसका नाम है ऑनटो फंक्शन। मीन के ऑनटो फंक्शन क्या होता है। ऑनटो फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑनटो फंक्शन। वो कह रहा है कि एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी की तरफ है, वो फंक्शन ऑनटो फंक्शन है। If every element of the set B is an image of an at least one element of the set A। वो ये कह रहा है कि हर एलिमेंट जो B का होगा, मीन का जो B है वो सेकंड एलिमेंट है, हर एलिमेंट जो होगा सेट B का उसकी कोई ना कोई एट लीस्ट वन इमेज, कोई ना कोई इमेज होगी सेट A के अंदर। वन से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक लाजमी होगी उसकी इमेज सेट A के अंदर। वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑनटो फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। वो ये कह रहा है कि जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, जो सेट ए से सेट बी को मिलाने वाली कितनी लाइन होती है उनको हम कहते हैं रेंज। जो सेट ए से जो रेंज है वो सेट बी के बराबर आ जाए उसे हम कहते हैं ऑनटो फंक्शन। मीन के हमारे पास जो सेट बी के वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट है वो यूज हो जाए रिलेशन के अंदर, तो उसको हम ऑनटो फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 to 3 एंड b इज इक्वल टू 1 4 5। द फंक्शन a से b गिवन बाय f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 1 इज ऑनटो। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है 1 4 2 5 एंड 3 1 ये ऑनटो फंक्शन है कि नहीं है, हमने चेक करना है। बिकॉज एवरी ऑफ B इज एन इमेज ऑफ द सेम एलिमेंट। वो ये ऑफ A, वो ये कह रहा है कि तमाम जो एलिमेंट B के हैं उनकी कोई ना कोई सेट A के अंदर इमेज मौजूद है, तो इसलिए ये ऑनटो फंक्शन है। बिकॉज देखी जाएगा हमारे पास जो सेट B के जो एलिमेंट है वो 1 4 एंड 5 है। जो हमारे पास 4 की इमेज है वो 1 आ रही है, 5 की इमेज 2 आ रही है, इसी तरह 3 की इमेज 1 आ रही है। मीन के हमारे पास हर एक जो हमारे पास जो सेट है सेट बी का एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई इमेज है सेट ए के अंदर, इसलिए ये हमारे पास ऑनटो फंक्शन है। इसकी जो डायग्राम है आपको वहां से भी वाजे हो जाएगा। जो हमारे पास ये होती है डोमेन, ये होती है हमारे पास को डोमेन। ऑनटो फंक्शन में ये है कि हमारे पास सेट बी के भी तमाम के तमाम एलिमेंट यूज होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इमेज बना रहा है ए के साथ, वाई बी के साथ, जेड सी के साथ एंड डब्ल्यू भी सी के साथ। ये ऑनटो फंक्शन इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो सेट बी के उसके तमाम जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज है सेट ए के अंदर, और जो सेट ए बी का जो एलिमेंट सी है उसकी दो प्री इमेज है सेट ए के अंदर, एक जेड एंड एक डब्ल्यू। तो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन था, ऑनटो फंक्शन था। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है ये ऑनटो फंक्शन नहीं है। क्यों ये ऑनटो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास सेट बी का एलिमेंट बी है उसकी इमेज नहीं है हमारे पास सेट ए के अंदर, इसलिए ये हमारे पास जो ऑनटो फंक्शन नहीं है। ऑनटो फंक्शन रिमाम हमारे पास इसमें ये आता है कि ऑनटो फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। मीन कि हम एक किसी ऑनटो फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज नॉट ऑनटो, अगर फंक्शन एफ से ए वो ऑनटो फंक्शन ना हो, देन एफ रिफ्लेक्टेड एज एन ऑनटो फंक्शन होगा, वो इनटू फंक्शन होगा अगर ऑनटो फंक्शन नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी इसकी एग्जाम्पल है जो हमने आपको समझाने के लिए कहा गया कि ये ऑनटो फंक्शन होगा या नहीं होगा। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास तमाम रियल लाइन के ऊपर ये ऑनटो फंक्शन नहीं है। बिकॉज क्योंकि हमारे पास अगर सेट एफ इज इक्वल टू आर से आर होता तो ये ऑनटो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास किसी भी नेगेटिव वैल्यू होती है हमारे पास जो सेट बी के अंदर उनकी प्री इमेज सेट ए के अंदर हमें नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पुट करता एक्स की जगह -2, जब जो आप 4 आना था, अगर
मैं 2 पुट करता तब भी जवाब 4 आना था। मीन के दोनों की इमेज क्या है, सेम है, इसलिए हमारे पास कोई भी वैल्यू पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कभी भी हमारा जवाब नेगेटिव नहीं होगा। इसी वजह से ये हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन हो सकता है। कैसे ऑन टू फंक्शन हो सकता है? अगर हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन एफ है वो सेट आर से सेट पॉजिटिव रियल लाइन के ऊपर हो। मीन के जो सेट डोमेन के एलिमेंट है, जो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है वो तमाम रियल लाइन हो, लेकिन जो हमारे पास को डोमेन के एलिमेंट हैं उनमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो तब यह फंक्शन होगा। क्योंकि हम डोमेन का कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे उसके हिसाब से हमें रेंज के एलिमेंट मिलेंगे। कब हमारे पास रेंज के एलिमेंट सिर्फ पॉजिटिव होंगे तो हमारा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव तो हमारे पास किसी न किसी मैप होगी। तो इसलिए ये हमारे पास जो फंक्शन है ये फंक्शन हो सकता है अगर हमारे पास जो फंक्शन गिवन हो एफ आर से आर प्लस की तरफ हो। तो ये हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी, एफ इज ऑन टू। अगर ये हमारे पास जो फंक्शन एफ है आर से आर प्लस की तरफ है देन ये एफ इज ऑन टू फंक्शन था। चेक दी ऑन टू फंक्शन, वर्क रूल फॉर ऑन टू फंक्शन। मीन के ऑन टू फंक्शन कैसे वर्क करता है? टू चेक द फॉलोइंग ऑन टू इज ऑब्टेनिंग फॉलोइंग स्टेप। हमने ये स्टेप फॉलो करनी है। हमने सबसे पहले पुट करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हमारे पास कोई भी रियल नंबर है एंड सोल्व इट फॉर एक्स। हमने उसको में से हमने एक्स के हिसाब से सोल्व करना है। हमने सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फार्मूला। हमने पहले क्या करना है, हमने अपनी इक्वेशन को एफ एफ एक्स की जगह हमने के पुट कर देना है। हमने उस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी हमने वो गिवन फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। सेकंड स्टेप में वो ये कह रहा है कि रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फार्मूला। हमने एक्स की वैल्यू गिवन फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है। इफ द फार्मूला हैज सेम आउटपुट वैल्यू ऑफ दिस एक्स। अगर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो फार्मूला का जवाब आएगा, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। देन जो हमारे पास क्या होगा, देन द फंक्शन विल बी ऑन टू। जो हमारा फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा, अदरवाइज नॉन ऑन टू होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, चेक वेयर द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉन टू और नियर। हमने चेक करना है जो फंक्शन है वो ऑन टू है कि नहीं है। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो सेट ऑफ ऑल से सेट ऑफ आर की तरफ है। मीन के एफ जो फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ है। इसमें मेंशन नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए इसमें तमाम नंबर ही आ जाएंगे, तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 115x प्लस 49। ये हमारे पास फंक्शन है। हमने पहले इसको सोल्व करने से पहले हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 115x प्लस 49। हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। हमारे पास कोई भी रियल नंबर है कोई, तो हमने इस इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स की जगह हमने के पुट कर दिया। हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 49 यहाँ पे प्लस हो रहा, कब इधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 115x इज इक्वल टू के माइनस 49 आ जाएगी। अब हमने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोथ साइड 115 से डिवाइड करना पड़ेगा। कब मैं 115 से बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो हमारे पास जवाब आएगा x इज इक्वल टू के माइनस 49 ओवर 115 आ जाएगा। अब हमने ये वाली जो वैल्यू है x की वो पुट करनी है गिवन इक्वेशन के अंदर, गिवन सवाल के अंदर। देन हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फंक्शन है तो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ k माइनस 49 ओवर 115 इज इक्वल टू 115 k माइनस 49 ओवर 115 प्लस 49। ये 115 और ये 115 आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास जवाब आएगा k माइनस 49 प्लस 49 इज इक्वल टू k। जवाब आ जाएगा। अब जो हमारे पास हमने जो लेट किया था जवाब वही का वही दोबारा आ चुका है। मीन के हमें चेक किया, लेट ये किया था f ऑफ x इज इक्वल टू k के बराबर है। हमने दोबारा x की वहां से वैल्यू पुट फाइंड कर ली। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोबारा हमने गिवन फार्मूला पुट किया। तो पुट करने के बाद दोबारा जवाब जो हमारा आ गया वो k आ चुका है। तो हमारे पास जो फंक्शन है इज ऑन टू फंक्शन है। अगर ये जवाब k ना आता तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन ना होता। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर बी है। इस एग्जाम्पल नंबर 7 का पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में वो ये कहता है हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड की फॉर्म में गिवन है। मीन कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड की फॉर्म में है। हमारे पास दोबारा फंक्शन आर टू आर ऑल रियल नंबर तक ही मौजूद है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स हमने लेट कर लिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के बराबर है। के हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो कब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारे पास जवाब आएगा के इज इक्वल टू एक्स मोड का। मैं एक्स मोड खत्म करूंगा तो हमारे पास जवाब आएगा एक्स इज इक्वल टू के प्लस
-1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, f इज इक्वल टू के का मैं k पुट करता हूँ इन गिवन इस गिवन इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा f ऑफ k इज इक्वल टू k mod इज इक्वल टू k आ जाएगा। एंड इसी इक्वेशन के अंदर मैं x की जगह -k पुट करता हूँ, तो हमारे पास f ऑफ -k इज इक्वल टू -k mod भी k के बराबर होता है। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, मीन के हम पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू पुट कर लें डोमेन की कोई भी फंक्शन के अंदर, देन जो हमारे पास जवाब आ रहा है वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एन ऑनटू फंक्शन आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव फंक्शन। ये सब्जेक्टिव फंक्शन होता है इफ अ फंक्शन वेयर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द डोमेन। वो ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट जो कोडोमेन है, कोई ना कोई एलिमेंट है, उसका कोई ना कोई डोमेन के अंदर एलिमेंट लाजमी मौजूद होगा। इन दिस केस, इस केस के अंदर जो f of x इज इक्वल टू x मोड का जो हमारे पास केस था, द डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू x मोड इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट आएगा जो हमारे पास को डोमेन के अंदर आएगा। मीन के अब मैं डोमेन का मीन के सेट ए का कोई भी एलिमेंट पुट करूंगा तो हमारे पास जो रिस्पोंडिंग जवाब मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास जो सेट बी के अंदर है अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तब वो उसके साथ कोई ना कोई ए का एलिमेंट वहां मैच नहीं करेगा, कोई ना वहां पे मैप नहीं बनाएगा, इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा। तो आगे क्या कह रहा है, सिंस दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हमें पता है कि जो मोड की वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। होवेयर देयर इज नो इनपुट x देयर कैन प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव आउटपुट, देयरफॉर नॉट एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द डोमेन। मीन कि हमारे पास नेगेटिव नंबरों के लिए इस फंक्शन में डोमेन का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, उनमें मीन कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है डोमेन का जो नेगेटिव नंबर के साथ जाकर मैप बनाए, तो इस वजह से ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन इज नॉट ऑनटू, मीन कि इस ये हमारे पास वजह है, ये हमारे पास कंडीशन है किसकी वजह से हमारा ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो से मुलाकात करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।